एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ पर भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान थे। नारद मुनि ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम किया। महादेव ने उनसे आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि हे भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है। तब भोलेनाथ बोले, कहो नारद, क्या पूछना चाहते हो? तब नारद मुनि बोले कि भगवान, आपको प्रसन्न करने का सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा संसार में क्या है जो आपको बहुत ही प्रिय है। तब भोलेनाथ बोले कि मुझे भक्तों का भाव इस संसार में सबसे प्रिय है। इसके अलावा मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है। जो श्रद्धापूर्वक भक्ति से मुझे बिल्व पत्र चढ़ाता है, उससे मैं जल्दी ही प्रसन्न हो जाता हूँ। उसके पश्चात नारद जी ने माता पार्वती और भोलेनाथ की आराधना की और वहाँ से चले गए। नारद जी के जाने के बाद माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे भोलेनाथ, मेरे मन में यह जानने की तीव्र इच्छा है कि आपको बिल्व पत्र इतनी प्रिय क्यों है। तब शिवजी ने कहा कि पार्वती, यह बिल्व पत्र मेरी जटा के समान है। इस बिल्व पत्र के 3 पत्ते और उसकी शाखाएं समस्त शास्त्रों का सार हैं। बिल्व पत्र के 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप हैं। स्वयं महालक्ष्मी माता ने बिल्व पत्र के रूप में जन्म लिया था। यह बात सुनकर माता पार्वती को बड़ी ही उत्सुकता हुई कि आखिर क्यों महालक्ष्मी ने बिल्व पत्र के रूप में जन्म लिया। उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि हे भगवान, कृपया मुझे यह कथा विस्तार से सुनाइए कि आखिर क्यों महालक्ष्मी ने बिल्व पत्र का रूप धरा। तब भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वरम लिंग था, जिसकी ब्रह्मा जी आदि देवों ने विधिवत पूजा अर्चना की थी। इसके फलस्वरूप वाणी देवी सबकी प्रिया हो गई। भगवान विष्णु के मन में वाणी देवी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। विष्णु भगवान के मन में वाणी देवी के प्रति जो इतनी प्रीति थी, वह लक्ष्मी देवी को पसंद नहीं आई। वे विष्णु भगवान से रुष्ट होकर पर्वत पर चली गईं। वहां जाकर उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन कठोर से कठोर होती जा रही थी। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी देवी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण किया, जो बिल्व वृक्ष का रूप था। देवी लक्ष्मी अपने पत्तों और फूलों द्वारा मेरे लिंग स्वरूप की आराधना करने लगी। देवी लक्ष्मी ने करोड़ों वर्षों तक वहाँ तपस्या की। उसके पश्चात मैंने देवी लक्ष्मी को दर्शन दिए। मैंने उनसे उनकी कठोर तपस्या का कारण पूछा और वरदान मांगने को कहा। तब देवी लक्ष्मी ने कहा कि श्री विष्णु भगवान के मन में वाणी देवी के लिए जो स्नेह है वह समाप्त हो जाए। तब शिवजी ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, भगवान श्री हरि के मन में आपके अतिरिक्त और किसी के लिए भी प्रेम नहीं है। वाणी देवी के लिए तो उनके मन में सिर्फ श्रद्धा मात्र है। यह सुनकर श्री लक्ष्मी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और वापस वैकुंठ धाम में जाकर श्री हरि के हृदय में स्थापित होकर उनके साथ प्रेम से रहने लगी। तब शिवजी ने कहा कि पार्वती, इस प्रकार महालक्ष्मी देवी के मन का एक बहुत ही बड़ा भ्रम दूर हुआ था। इसी कारण श्री लक्ष्मी देवी बिल्वपत्र से भक्तिपूर्वक मेरी पूजा अर्चना करने लगी।
इसी कारण मुझे बिल्वपत्र, उसके पत्ते, फूल और फल बहुत ही पसंद हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्वपत्र का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे पार्वती, जो भी प्राणी भक्तिपूर्वक मुझे जल के साथ बिल्वपत्र अर्पित करता है, उससे मैं अत्यंत ही प्रसन्न हो जाता हूँ। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।